सपोज ये वाला वेबसाइट है हम लोगों का, ये वेबसाइट हम यहाँ पे ओपन कर लिया, ऐसा दिख रहा है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस डेमो को पहले हम हटा देते हैं। सबसे पहले पेज में आएंगे, पेज में आने के बाद ऑल पेज, ऑल पेज में आने के बाद सैम्पल का जो पेज है ये पेज को हम हटा दिया। इसके बाद यहाँ पे एक पेज हम बना लेते हैं। पेज बनाने के लिए ऐड न्यू में जाएंगे, ऐड न्यू में जाने के बाद यहाँ पे होम डाल दिया। होम डालने के बाद उसको पब्लिश कर दिया। अब सबसे पहला, अगर भी हम लोग एकदम फ्रेश अगर वर्डप्रेस डाउनलोड किया है तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे अपीयरेंस में आना है। आने के बाद पेज उज तुम डिलीट मत करना, बिना विदाउट डिलीटिंग एनी पेज। यहाँ पे सबसे पहले अपीयरेंस में थीम में आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू, ऐड न्यू में आएंगे। ऐड न्यू में आने के बाद यहाँ पे एस्ट्रे है, ये एस्ट्रे को इंस्टॉल कर दिया। सपोज हम एस्ट्रे को यूज़ कर रहे हैं तो एस्ट्रे को हम इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो गया। इसको बोला लाइव एक्टिव करने, ये क्लिक किया एक्टिव में, ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले प्लगइन में आना है। प्लगइन में आने के बाद ऐड न्यू, ऐड न्यू में आएंगे। आने के बाद यहाँ पे हमको लिखना है ECOMMERCE, ई कॉमर्स, सॉरी ई कॉमर्स बोल रहे, चलो आ गया। लिखना है वू कॉमर्स, WW वू कॉमर्स। वू कॉमर्स जैसे आएंगे तो सबसे पहला प्लगइन ये आएगा, इसको हम लोग को इंस्टॉल नाउ। थोड़ा स्लो है नेटवर्क। हो गया। अब इसको हम एक्टिव करेंगे। जैसे ही हम एक्टिव करेंगे ना तो हमको ये 5 स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप आता है स्टोर डिटेल, अपना स्टोर का डिटेल देना है। ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स एक प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है जहाँ पे प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, अली बाबा, ये सब क्या है, ये सब ई कॉमर्स साइट है। तो अब यहाँ पे हमको स्टोर, जो मेरा फिजिकल स्टोर है, वो स्टोर का एड्रेस देना है। सपोज मैं दे दिया PARKCIRCUS, पार्क सर्कस। अब यहाँ पे रीजन देना है, कंट्री INDIA, इंडिया। इंडिया के साथ यहाँ पे तुमको नहीं, वेस्ट बंगाल स्टेट देना है, रीजन। उसके बाद यहाँ पे सिटी आएगा कोलकाता। यहाँ पे हमने पिन कोड दे दिया, ठीक है। इसको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू, ईमेल आईडी रहेगा, कंटिन्यू। यहाँ पे नो थैंक्स एक पॉपअप कर गया है, नो थैंक्स में क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया, इंडस्ट्री पूछ रहा है, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री पे बेस है, तो उसके कैटेगरी हम तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूँ। उसके बाद अब हमको कंटिन्यू में आना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टाइप का प्रोडक्ट को आपको लिस्ट करना है। ये डाउनलोडेबल वाला लिस्ट करना है, सपोज कोई PDF, कोई ऑनलाइन कोई ट्यूटोरियल डाल रहा है उसका, या फिर फिजिकल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमको बताना है। तो मैं फिजिकल प्रोडक्ट ले लिया। लेने के बाद मुझे ये सब जो ऑप्शन देख रहे हो ना, इसके लिए सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, ये सब के लिए पे करना पड़ेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे कंटिन्यू।
अब यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे बिजनेस डिटेल देना है। बिजनेस डिटेल यहाँ पे क्या देना है हमको, यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे ये लेके चलता हूँ 100 to 1000। अब यहाँ पे करंट सेलिंग, कहाँ पे आप सेल कर रहे हो, क्या आप अपने वेबसाइट में सेल कर रहे हो, अपने वेबसाइट के साथ साथ और कहीं पर भी सेल कर रहे हो। कोई कोई वेंडर होता है जो अपना खुद का भी वेबसाइट में सेल करता है और अमेजोन में भी सेल करता है। तो मैं यहाँ पे अभी नो लेके चलता हूँ, ठीक है। आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, अगर मैं किसी क्लाइंट का वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ तब मुझे इसको टिक करना है। अगर मैं खुद का बना रहा हूँ तो इसको अनटिक करना है। तो मैं अनटिक करके यहाँ पे आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऐड रिकमेंडेड बिजनेस फीचर टू माई साइट। तो ये सब प्लगइन है जो ये ई कॉमर्स साइट के लिए बहुत कंपैटिबल है। तो अगर तुम कंटिन्यू करोगे तो ये सब डाउनलोड होगा। तो हम लोग चलिए हम लोग सब डाउनलोड रखते हैं। इसको पूरा टिक है यहाँ पे, इसको कंटिन्यू। अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा डाउनलोड होने में। यहाँ जब तक ये कंटिन्यू हो रहा है तब तक हम लोग एक रेफरेंस के लिए हम लोग अमेज़ॉन पे चलते हैं। हम्म, ये हम लोग आ गए अमेज़ॉन के स्टोर में। अब सपोज़ हमको मैं ये हेडफोन ले लेता हूँ, ये माउस और ये वीडियो गेम प्ले स्टेशन। ओ ओ चलो इसको लेते हैं। डॉलर में दे रहा है। ओके अमेज़ॉन डॉट, ओके हाँ हाँ, ये कैसे खुल गया। ओके अमेज़ॉन, चलो ये वाला ओपन करते हैं। अब सपोज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लिए थे ना, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ये रहा, मोबाइल देखते हैं। सपोज ये एक मोबाइल ले लिया, नाउ अब कुछ लैपटॉप में देखते हैं। ये वॉच ले लिया और कुछ हेडफोन्स देख लेते हैं। ये वाला, ये हेडफोन्स ले लिया। तो ये 3 प्रोडक्ट हमने ले लिया, ये वाला, ये वॉच और ये हेडफोन। अब यहाँ पे ये वाला हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला, ये डिटेक्ट कर लिया कि हमारा जो वेबसाइट का थीम है वो कौन सा है, एस्ट्रो है। तो कंटिन्यू विथ माई एक्टिव थीम में हम क्लिक कर देंगे। ये आ गया तुम्हारा ये वेबसाइट, तुम्हारा डैशबोर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ये जेट पैक का ये प्लगइन आ गया, ये मेल पोएट आ गया, हाँ मेल पोएट आ गया, और एक आएगा, हाँ ये मार्केटिंग का ये वाला आ गया। लेकिन एक और 3 और चीज़ आया है, हाँ ये वू कॉमर्स, प्रोडक्ट और एनालिटिक्स। ये तीनों जो है ना, ये वू कॉमर्स के ही फीचर है, ये वू कॉमर्स के अंदर मिलता है।
तो वो कॉमर्स का जो फीचर होगा वो सारा चीज़ तुम्हारे वेबसाइट में इंटीग्रेट हो चुका है। अब तुमको सेटअप करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो कॉमर्स में आना है। आने के बाद होम पेज में क्लिक करना है। जैसे ही तुम होम पेज में क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये वाला सेट हो चुका है। अब तुमको नेक्स्ट क्या सेटअप करना है? प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है स्टार्ट विथ अ टेम्पलेट, रिकमेंडेड यही कर रहा है, तो हम लोग इसी पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिया। ये फिजिकल प्रोडक्ट हम लोग लिया था, फिजिकल प्रोडक्ट में टिक कर दिया। फिर से देखना है, ये वाला स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, इसमें क्लिक किया, फिजिकल प्रोडक्ट में टिक किया, गो। अब देखो यहाँ पे क्या आया है। अब हमको दे रहा है क्या, लिस्ट करने के लिए प्रोडक्ट। अब हमने जो जो प्रोडक्ट लिस्ट ओपन किया, ये इसका टाइटल सबसे पहला कॉपी करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम में डाल देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा प्रोडक्ट का। ये तो हम कॉपी कर रहे हैं क्योंकि मतलब डेमो है, मतलब डेमो है, तो हम लोग कॉपी तो नहीं कर सकते। नहीं ओरिजिनल में आपको कॉपी नहीं करना है। अगर आपको कोई क्लाइंट का आप बना रहे हो तो या तो कंटेंट आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, या तो फिर क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि आप कंटेंट दो। ये दो रास्ता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला भी हम लोग डिस्क्रिप्शन एक तो छोटा सा कॉपी करके हम लोग इसको कहाँ ये करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने डाल दिया, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ। अब हम लोगों को करना क्या है, एक सेकंड पहले यहाँ पर बहुत सारा इमेजेस है, उसको हम पहले डिलीट कर दें वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब ये इमेज है, हम पर प्रोडक्ट का 3 इमेज ले रहे हैं, ठीक है। ये एक इमेज लेते हैं, ओके। अब ये इमेज लेते हैं और ये इमेज लेते हैं, ठीक है। सेव कर दिया। अब हम लोग को यहाँ पे आना है अपने वेबसाइट में। आने के बाद हम लोग को यहाँ पे आना है प्रोडक्ट इमेज, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फाइल में क्लिक करना है। उसके बाद देख रहे हो ये इमेज आया हुआ, तो कोई ये इमेज को पहले हम लोग अपलोड करते हैं। हो गया, इसको सेट प्रोडक्ट इमेज, ये इमेज आ गया। अब हमेशा देखते हो ना यहाँ पे साइड में इतना सारा इमेज रहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट गैलरी में जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे अपलोड फाइल, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल, और यहाँ पे कंट्रोल को टिप के ये दोनों को सेलेक्ट कर लो, करके ओपन, ये दोनों आ गया। आने के बाद यहाँ पे ऐड टू गैलरी आ गया। अच्छा सर, हम लोग तो ये ऐसे कर रहे हैं, मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये बराबर मतलब जो कंपनी तो वर्डप्रेस में नहीं करते, वो क्या कोडिंग के, हाँ पूरा कोडिंग के थ्रू होता है, बोला हार्ड कोडिंग है वो सब। नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ। प्रोडक्ट लिस्ट अब यहाँ पे ये कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या दे रहे हैं अभी, मोबाइल, हम मोबाइल दे देते हैं, ठीक है। मोबाइल यहाँ पे लिख के ऐड न्यू कैटेगरी, नहीं नहीं नहीं, ये कैटेगरी आ गया। अब सपोज अब यहाँ पे तुमको कीवर्ड देना है कुछ, मोबाइल दे दिया, सैमसंग दे दिया, जितना हो सके तुम दे देना यहाँ पे टैग में। नाउ ये सब हो गया। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये वाला, इस पार्ट में हमको ध्यान से देखना है। रेगुलर प्राइस, रेगुलर प्राइस कौन सा प्राइस होगा, ये जो प्राइस कटा हुआ है वो होगा 25,999, 25,999। सेल प्राइस, जो प्राइस यहाँ पे बता रहा है 19,499, हाँ
19499। ओके, अब इन्वेंट्री। अब यहाँ पे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में देखो, हमेशा जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करता है ना कोई भी मार्केट प्लेस में, तो एक कोड जनरेट होता है। तो अभी तो ये ऑटोमेट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कोड जनरेट नहीं कर रहे, हम अपना खुद से कुछ कोड दे दे रहे। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेज स्टॉक। मैनेज स्टॉक का मतलब हम इस प्रोडक्ट को स्टॉक के साथ मैनेज हाँ करेंगे। टिक कर दिया। अब यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी मतलब इस कितना प्रोडक्ट अवेलेबल कितना अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे 50 कर दिया। अलाउ बैक ऑर्डर मतलब ख़त्म होने के बाद भी ऑर्डर आएगा, तो यहाँ पे डू नॉट अलाउ करना है। थीज और लिमिट मतलब ये होता है कि कितना बचेगा तब तुमको अलर्ट आएगा आउट ऑफ स्टॉक का। तो यहाँ पे हम कर दिए 2। सेकंड।
आ जाओ आ जाओ। तो अब क्या करना है, इसमें कोड दे दिया SKU। SKU तो होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है, इसका एक नंबर होता है वो दे दिया। थीस और लिमिट बता दिया है। अब शिपिंग में यहाँ पे आएगा वेट। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वेट में मेजर हो रहा है तो यहाँ पे वेट देना है, या तो फिर लेंथ विथ। तो इसका लेंथ विथ आ जाएगा, यहाँ पे तुमको दिखेगा। सपोज इसका लेंथ विथ हम कुछ दे देते हैं 2.5, 1.6 और 4.3, ये दे दिया, ठीक है। यहाँ पे शिपिंग का कॉन्फ़िगरेशन अभी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि शिपिंग का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिंक्ड प्रोडक्ट, अब यहाँ पे लिंक प्रोडक्ट अभी कुछ है नहीं, इसीलिए अभी हम नहीं देंगे, ये दूसरे वाला जब प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तब देंगे। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आता है तुम्हारा कलर, प्रोडक्ट का कलर क्या है, तो प्रोडक्ट का कलर है सिल्वर, तो यहाँ पे हम सिल्वर देते हैं। सिल्वर देने के लिए कोई कलर देने के लिए यहाँ पे ऐड न्यू, यहाँ पे SILVER सिल्वर, ओके किया, आ गया, इसको हटा दिया। विजिबल होगा, हाँ होगा, उसके बाद फिर सेव हो गया। एडवांस में आएंगे तो एडवांस में हम कुछ प्रोडक्ट का कुछ नोट लिख सकते हैं, जैसे कि ओनली AVAIL अवेलेबल इन पिन कोड 700046 होता है ना कभी कभी, उसी पिन कोड में अवेलेबल है इसीलिए। अब यहाँ पे मेन्यू ये खाने का प्रोडक्ट के लिए है, ये बेसिकली एनेबल रिव्यू में हमेशा टिक रहेगा। ये हो गया सारा कुछ। अब हमको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। हाँ सब तो हो गया, पब्लिश, ये पब्लिश हो गया। यहाँ पे व्यू हम कर सकते हैं, देख रहे हो आ गया। अब यहाँ पे इसमें जाओगे तो ये देखने मिल रहा है, इसमें जाओगे तो ये देखने मिल रहा है। यहाँ पे इसका नाम आ गया प्रोडक्ट का, ये वाला जो था ये कट के आ गया, ये वाला मेन फिगर आ गया, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, अवेलेबल 50 स्टॉक, ऐड टू कार्ट, है ना, इसको इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद SKU नंबर आ गया, कैटेगरी टैग आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, अबाउट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आ गया जो डायमेंशन कलर दिए था। रिव्यू, यहाँ पे कस्टमर को आके रिव्यू दे सकता है, रिव्यू हो सकता है। सेलेक्ट रेटिंग, यहाँ पे रेटिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये रेटिंग ऐड हो गया, देख रहे हो एडमिन की तरफ से। तो इस तरीके से होता है। अब हमको एक और प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट और ऐड करना है, तो अब ये वाला लेके चलते हैं। ये वाला शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करके दे दिया। ये हो गया। अब यहाँ पे इसका इमेज को हम लोग लेते हैं, ये इमेज लेते हैं और ये इमेज लेते हैं। अब इस एक ठो पहले यहाँ पे प्रोडक्ट डालेंगे हम लोग। अब हमको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ये वाला, ये फुल डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज में क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, ये वाला इमेज को यहाँ पे लेके हमेशा सामने में वही प्रोडक्ट रखना जो प्रोडक्ट सही से दिख रहा है। उसके बाद फिर गैलरी में जाएंगे, अपलोड फाइल करके दोनों प्रोडक्ट को यहाँ पर से सेलेक्ट करके अपलोड, ऐड टू गैलरी,
हो गया। अब ये क्या था, वॉच था ना, तो यहाँ पे फिर से इसको वॉच कर देते हैं, वॉच, और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी, वॉच आ गया। हाँ इसमें दिया था मोबाइल, हाँ ठीक है। तो नाउ ये हो गया, टैग दे देते हैं WATCH वॉच, SMART स्मार्ट वॉच दे दिया। नाउ अब यहाँ पे हमको प्राइस देना है, प्राइस यहाँ पे दिया 5999, 5999। उसके बाद क्या था, 1999। ओके, नाउ इन्वेंट्री में यहाँ पे हम कुछ डाल दिया, इन स्टॉक 60, सीजन लिमिट 5 दे दिया। अब यहाँ पे सोल्ड इंडिविजुअल, मतलब एक ही प्रोडक्ट एक बार में सोल्ड होगा, मतलब कोई आदमी सोल्ड बेच सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे सोल्ड एनेबल दिस टू ओनली अलाउ वन ऑफ दिस आइटम टू बी बॉट इन अ सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर में एक ही तो ऑर्डर कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, एक ऑर्डर में 2-3 ऑर्डर भी कर सकता है, तो इसको हम डिजेबल ही रखेंगे, एनेबल नहीं करेंगे इसको। ये जनरली मतलब सेल के दौरान होता है। हाँ, सेल के दौरान होता है। क्योंकि एक से प्रोडक्ट मतलब सेल के दौरान मतलब एक आदमी 4-5 ना उठा ले इसलिए। हाँ, इसीलिए तो इससे बहुत सारा अलग अलग एक्टिविटी की वजह से एप्स को डिसेबल किया हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे शिपिंग में फिर हम लेंथ देते हैं 1.3 6, ये दे दिया। लिंक प्रोडक्ट में कुछ देना नहीं है। अब लिंक प्रोडक्ट में अप सेलिंग, ये अप सेलिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई इस प्रोडक्ट को देखेगा तो इसके साथ नीचे में कोई एक प्रोडक्ट दिखाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है, उसको कहते हैं अप सेलिंग। और क्रॉस सेलिंग का मतलब होगा कि जब कोई ऐड टू कार्ट में जाएगा तब वहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट दिखाएगा, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कुछ भी ले सकते हो, सैमसंग SAMSUNG, सैमसंग अगर देखते हैं तो ये देखो आ गया, इसको ले लिया। अब क्रॉस सेलिंग में भी SAMSUNG सैमसंग, तुमको क्या करना है ना, यहाँ पे वही प्रोडक्ट देना है जो इससे रिलेट करता है वॉच से। अब वॉच में तुम शूज़ मत दिखा देना, मोबाइल में तुम, हाँ उसके हिसाब से देना पड़ेगा। हो गया। एट्रीब्यूट्स में हम यहाँ पे आते हैं, कलर, ये ब्लैक होगा, ब्लैक है नहीं, यहाँ पे ब्लैक हम लोग ले लेते हैं, ले लिया, सेव। अब यहाँ पे एडवांस में आएंगे, एडवांस में कुछ नोट दे दिया, तो यहाँ पे अभी कुछ नोट नहीं देते हैं, ठीक है। अब सारा कुछ हो गया है, अब इसको पब्लिश, देखो पब्लिश कर दिया, व्यूज करेंगे, ये देखो आ गया, सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे अमाउंट आ गया, यहाँ पे इसका ये आ गया, ऐड टू कार्ट आ गया, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल दे दिया। मतलब छोटा मतलब स्टार्टअप्स कोई मतलब सेल कर रहे हैं उसके लिए नहीं, बड़ा अभी प्रोडक्ट जो है, ज़्यादा प्रोडक्ट बड़ा ब्रांड भी यूज़ करता ही है, लेकिन अलग से फिर कस्टमाइजेशन के लिए फिर कोडिंग भी करता है, पॉसिबल है करने से मतलब बहुत टाइम। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे, इस प्रोडक्ट के नीचे में कहाँ गया, इस प्रोडक्ट के नीचे में कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन इस प्रोडक्ट के नीचे में ये एक चीज़ आ रहा है, तो वो किस लिए हुआ, वो जो हम क्रॉस सेलिंग वाला जो ये किए तो उसको लिए, ये इसको जैसे हम लोग Amazon टैग कर लिया। हाँ देखो मोबाइल में यहाँ पे किए हैं तो इससे रिलेटेड और भी सारा मोबाइल आ गया लिस्ट, तो इसके लिए ये वाला चीज़ काम करेगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब भी नॉर्मल जब कोई वेबसाइट खुलेगा ना तो यहाँ पे सिर्फ साइट रहेगा, लेकिन देखो विजिट स्टोर का भी ये खुल गया है, तो ओपन स्टोर किया तो देखो स्टोर का पेज में सारा जो पेज होगा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे लिस्ट रहेगा,
ठीक है, देख रहे हो। अब यहाँ पे हमको करना क्या है इस पे, अब सपोज मान लो हमको डिज़ाइन करना है, देख रहे हो कितना सारा पेज आया है। ये होम पेज हम क्रिएट किया था, बाकी का पेज ऑलरेडी आया है, किसके वजह से, ये ई कॉमर्स की वजह से। तो अब हमको इसको अरेंज करना है, कैसे हम करेंगे। सबसे पहला हमको प्रोडक्ट वगैरह सब लिस्ट कर दिया, तो हमको आना होगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यू, मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा प्राइमरी मेन्यू। और प्राइमरी मेन्यू सबसे पहला वाला मेन्यू होता है, जैसे कि ये जो मेन्यू देख रहे हो ना, ये कौन सा, ये वाला मेन्यू, इसको प्राइमरी मेन्यू कहते हैं। उसके बाद वाला जो मेन्यू है वो सेकेंडरी मेन्यू। सेकेंडरी मेन्यू ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब हम किया क्रिएट मेन्यू, हो गया, मेन्यू क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, व्यू ऑल, होम पेज, माय अकाउंट, शॉप, सारा कुछ ले लिया हम। इसको ऐड मेन्यू, ये सब सारा यहाँ आ गया। इसको रिमूव कर देते हैं, इसको ये मेन्यू आ गया। अब कुछ कॉन्टैक्ट्स का भी पेज रहेगा, वो भी आ जाएगा। तो अब इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही ये वाला पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, देखो आ गया होम, माय अकाउंट, शॉप। जैसे ही कोई आदमी शॉप में जाएगा कुछ खरीदने के लिए, तो वो ये पेज खोल जाएगा। अब किसी को कुछ परचेज करना है, सपोज मुझे ये वाला मोबाइल परचेज करना है, तो मैं इसमें क्लिक किया तो मुझे इस प्रोडक्ट में लेके चला गया। अब यहाँ पे मुझे सपोज कितना प्राइस है, 1999, मुझे इसका 5 प्रोडक्ट को परचेज करना है, ऐड टू कार्ट, देख रहे हो आ गया ये वाला। यहाँ पे व्यू कार्ट, ये देखो एक का प्राइस इतना दाम है, 5 प्राइस का कैलकुलेट होके आ गया। मतलब ये प्रोसीड टू चेकआउट कैसे होगा, हम लोग तो बैंक अकाउंट भी नहीं डाला पेमेंट। हाँ, ये तो बैंक अकाउंट किस में, मतलब नहीं ये जो प्रोसीड यहाँ तक होगा, पेमेंट में तो तुम्हारा पेज नहीं रहेगा, तुमको पेमेंट का पेज कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे किसी का कूपन कोड होगा तो वो अप्लाई करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरेस्टेड वाला यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट होगा वो दिखाएगा, जो वहाँ पे हम लोग देखा था। अब यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट, टैक्स होगा तो टैक्स का भी यहाँ पे एडिशनल आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बिलिंग इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग अमेज़ॉन में करते हैं। तो जैसे कि दे दिया, यहाँ पे पार्क सर्कस दे दिया, कोलकाता दे दिया, वेस्ट बंगाल दिया हुआ है, पिन कोड दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया, सारा कुछ दे दिया। यहाँ पे टिक करना है इसको, प्लेस ऑर्डर, और पेमेंट मेथड। ये पेमेंट मेथड एक्चुअली कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, नहीं तो इसके बाद फिर प्रोसीड कर देता, ये मुझे पेमेंट में लेके चलता, पेमेंट का पेज पे। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है।